तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। अ, किसान भाइयों, आप एक प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो आज हम नैनो यूरिया, जो इफ्को का एक नया उत्पाद जो बनाया है, नैनो यूरिया, जिसके बारे में पुष्पेंद्र वर्मा जी बता रहे थे, कि उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके बारे में क्या है वो उसकी जानकारी हासिल करेंगे। नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है। इसको नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम ऐसी संरचनाओं, ऐसे आकारों और ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं जिनका आकार, जिनकी मॉर्फोलॉजी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होती हो। जब हम इतने छोटे कणों की बात करते हैं तो 1 से 100 नैनोमीटर को यदि हम तुलनात्मक रूप में देखें तो 1 मीटर के स्केल को यदि हम 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसका एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होता है। तो क्या होता है ऐसे छोटे कण बनाने से यूरिया का, और उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम आज इस प्रेजेंटेशन के द्वारा जानकारी हासिल करेंगे। तो जब बात करते हैं फर्टिलाइजर की या खाद की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम पौधों को उगाते हैं या पौधों को खेतों में जब उगाते हैं तो इनका एक संतुलित वृद्धि हो, इनका संतुलित विकास हो, इसके लिए पौधों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इंसान को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, विभिन्न मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पौधे को भी उन तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक वगैरह हम लोग जो खाद के रूप में देते हैं। लेकिन करीब 14 से 17 प्रकार के तत्व पौधे को आवश्यक रूप से संतुलित वृद्धि और विकास के लिए जरूरत होती है। उन सब में सबसे ज्यादा जिस तत्व की आवश्यकता होती है वह है नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का एवरेज ड्राई वेट प्लांट कंटेंट करीब 1.5% होता है, एवरेज कंटेंट। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक मात्रा में पौधे को क्यों होती है? क्योंकि पौधे के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे संरचनात्मक घटक, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, उनके आकार की प्रमुख संरचना का भाग एक नाइट्रोजन होता है। जिस प्रकार हम जैसे दाल कुल के पौधे उगाते हैं, मूंग उगाते हैं या चना उगाते हैं, तो उनके अंदर हम प्रोटीन के लिए उगाते हैं। जिस प्रकार गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए उगाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या ऐसे तत्व जिनसे पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है, क्लोरोफिल है, या जब ये क्लोरोफिल प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके या प्रकाश के किरणों के द्वारा एक अभिक्रिया करता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिससे पौधा अपना भोजन बनाता है, इन सब क्रियाओं के लिए या पौधे के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल्स जैसे डीएनए है, आरएनए है, इन सब का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस संरचना का एक प्रमुख भाग नाइट्रोजन से बना होता है। इसके लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में हम उसको प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सब लोग इस पिक्चर से वाकिफ होंगे कि ये इफ्को का यूरिया का बैग है जो हम सभी लोग किसान भाई खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। जब हम इस यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पौधों को नाइट्रोजन के रूप में पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन इसके नाइट्रोजन का, जब हम नाइट्रोजन तत्व के रूप में जब हम इस यूरिया का प्रयोग करते हैं, और स्पेशली जब हम यूरिया का अधिक या असंतुलित प्रयोग करते हैं, आपने भी अखबारों में, मैगजीन में, शोध पत्रों में या कृषि की जो पत्रिकाएं आती है उसमें ये पढ़ा होगा कि जिस प्रकार एनपीके का रेशियो या उसका अनुपात में हमें प्रयोग करना होता है, उसके कहीं गुना अधिक अनुपात में हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। अब यूरिया का हम अधिक या असंतुलित रूप से क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि यूरिया जब पौधा उसका ग्रहण करता है या अपटेक करता है तो उससे नाइट्रोजन की उपयोग की क्षमता केवल 30 से 40% होती है। जब उसकी उपयोग करने की क्षमता कम होती है 30 से 40%, तो आप सोच रहे होंगे कि 60 से 70% जो यूरिया है या नैनो यूरिया है, सॉरी, 60 से 70% जो यूरिया हम खेतों में डालते हैं वह हमारा या तो हवा में चला जाता है, जिसे हम नॉक्स के रूप में या नाइट्रस डाइऑक्साइड के रूप में या अमोनिया के रूप में इमिशन हो जाता है।
और जब हम वायु प्रदूषण के सूचकांक देखते हैं तो उसमें उसके अंदर एक प्रमुख सूचकांक होता है नॉक्स। इसी प्रकार यदि ये मिट्टी में चला जाता है तो ये हमारे मिट्टी के पीएच को असंतुलित कर देता है, उसका परिवर्तन कर देता है। और जब मिट्टी का पीएच बदल जाता है, स्पेशली एसिडिक हो जाता है और एसिडिटी हो जाती है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर में एसिडिटी होने पर हमारा शरीर दूसरे तरीके के पोषक तत्व या भोजन अच्छे से नहीं ले पाता, इसी प्रकार मिट्टी में पीएच का बदलाव हो जाता है, तो पौधा जो अन्य तत्व उसको लेने होते हैं वो भी नहीं ले पाता। यदि ये यूरिया हम अधिक मात्रा में डालते हैं और उसके बाद पौधे को पानी पिलाते हैं या बारिश होती है, तो पौधा हम जो यूरिया है वो हमारे जल के अंदर, पेयजल के अंदर नाइट्रेट के रूप में चला जाता है, जिसके अंदर हमारे पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। खासकर यदि हम वायु प्रदूषण की दोबारा बात करें तो इससे जो एक गैस निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड, वह ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंट्रीब्यूट करती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जिसके प्रभाव उसे जुड़े हुए। तो किसान भाइयों, इन सब प्रभावों को और किस तरीके से यूरिया का उपयोग पौधा अधिक से अधिक ग्रहण करे और कम मात्रा में यूरिया डालें, फिर भी हमें जितना उत्पादन हम आज प्राप्त कर रहे हैं या उससे अधिक उत्पादन हो और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो, इस तरीके का तकनीक, इस तरीके का उत्पाद बनाने के लिए इफ्को ने एक नया रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र। इस अनुसंधान केंद्र में नैनो टेक्नोलॉजी आधारित ऐसी शोध की जाती है जिसके अंदर ऐसे उत्पाद या तकनीकों का विकास किया जाता है, जिसके अंदर हम हमारे कृषि को किस प्रकार टिकाऊ बना सके, किस प्रकार इसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर सके, किस प्रकार एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को रियलाइज किया जा सके। और इसी तकनीक के रूप में इफ्को ने एक उत्पाद बनाया है जिसका नाम है इफ्को नैनो यूरिया और नैनो यूरिया लिक्विड। ये नैनो यूरिया लिक्विड जो यूरिया जो अभी खेतों में प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार काम करता है, लेकिन इसकी पौधे की उपयोग करने की जो क्षमता है वह बहुत अधिक है। इस नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए नाइट्रोजन उर्वरक नैनो यूरिया की उपयोग करने की क्षमता पौधों के द्वारा अधिक है, जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है, पौधों का डेवलपमेंट, पौधों का ग्रोथ अच्छा होता है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। तो जो ये हमारे नैनो यूरिया के जो कण होते हैं, यदि हम उन कणों को देखें तो उन कणों का जो आकार है वो करीब 32 नैनोमीटर होता है। ये नैनो यूरिया भारत का पहला प्रोडक्ट है जो गैजेट नोटिफाइड है, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर है, जो पहला उत्पाद, विश्व का पहला उत्पाद है ये, जिसको भारत में भी पहली बार इसको गैजेट नोटिफाइड किया गया है, जिससे कि किसान भाई इसका उपयोग कर सकें। तो यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो नैनो यूरिया का एक कण करीब 32 नैनोमीटर का होता है। और आप इस बात को रेफरेंस लीजिए कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। दूसरी तरफ यदि हम यूरिया की बात करें तो यूरिया को यदि हम सेंटीमीटर स्केल पे देखें, जैसे आपको फोटो में देख रहे होंगे, तो यूरिया का एक कण करीब 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के बीच में इसके कण होते हैं आकार के, और दूसरी तरफ नैनो यूरिया के कण है करीब 32 नैनोमीटर के। तो यदि आप ऐसे इसकी मात्रा की तुलना करें, इसके भार की तुलना करें, तो एक यूरिया का कण उसके करीब नैनो यूरिया के 55,000 कणों का भार लगभग बराबर होता है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए, तो एक तरफ आपने एक यूरिया का दाना डाला भार के रूप में, दूसरी तरफ आपने 55,000 नैनो यूरिया के दाने डाले। तो उनका जो सतह के क्षेत्रफल की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए ये पार्टिकल्स, उनका जो सरफेस एरिया होता है या कुल सतह का क्षेत्रफल होता है वो करीब 10,000 गुना अधिक होता है साधारण यूरिया की तुलना। जब इसका सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन की बात करते हैं, नैनो बायो इंटरेक्शन की बात करते हैं, वो इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब ये इसको अच्छे से अवशोषित कर लेता है, अपटेक कर लेता है, तो इसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत इफेक्टिवली होता है। क्योंकि नैनो यूरिया के पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो हमारे पौधे का जो लीफ सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम इसको फोलियर स्प्रे करते हैं, पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो पौधा इसको आसानी से प्रयोग कर लेता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग करने के लिए हमें ये जो नैनो यूरिया की जो बोतल है, उस बोतल का एक ढक्कन, जिस किसान भाई जो बैकपैक की टंकी में डाल के स्प्रे कर रहा है, एक ढक्कन करीब 25 ml लेकर के इस टंकी में स्प्रे डाल के स्प्रे कर सकता है, या फिर 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर उसके जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। अब इससे क्या असर होगा उसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे।
किसान भाइयों, जब हम इसका स्प्रे करते हैं, इन नैनो यूरिया के कणों का 2 ml लेकर के 1 लीटर में मिलाते हैं और पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, तो चूंकि इन नैनो पार्टिकल्स का आकार बहुत छोटा है, लाइक 32 नैनोमीटर के आकार का है, तो पौधा इनको बहुत अधिक एफिशिएंसी के साथ इसको अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद इसका बहुत इफेक्टिवली मेटाबोलाइज करता है, इसका उपयोग करता है। ये नैनो पार्टिकल्स जब हम पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो पौधों की पत्तियों के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, या डायरेक्ट पेनिट्रेशन हाइडियोथोर्स नाम का एक स्ट्रक्चर पत्ती के ऊपर होता है, वहां के थ्रू इसका पेनिट्रेशन। जब ये पौधे के पत्ती के अंदर, आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे कि एक पौधा है और दूसरी तरफ एक कुछ लाइंस बनी हुई है, ये हमारा पत्ती को यदि हम एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। इस संरचना के अंदर जब पौधा इस नैनो यूरिया को अपनी कोशिका के अंदर ग्रहण कर लेता है, तो क्योंकि चूंकि हम छिड़क तो पौधे की पत्तियों के ऊपर रहे हैं, तो ये जहां पर जैसे जड़ का विकास हो, चाहे पौधे की नीचे वाली पत्तियों में जाना हो, या जो पौधे की जो नई पत्तियां बनेगी उसके अंदर नैनो यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये एक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है, उसके थ्रू ये नैनो यूरिया बहुत इफेक्टिवली ट्रांसलेट हो जाता है जहां से हम स्प्रे करते हैं और जहां पौधे को जरूरत होती है। तो जरूरत के हिसाब से पौधा इसको स्लो रिलीज मैकेनिज्म और नीड बेस्ड ट्रांसलोकेशन, तो उससे पौधा इफेक्टिवली इसको मेटाबोलाइट और यूटिलाइज कर लेता है। किसान भाइयों, एक फोटो दिखाना चाहूंगा मैं, जो एक ट्रायल का है। इस तरीके की बहुत सारी ट्रायल, जैसे एसएमएम साहब बता रहे थे, करीब 11,000 लोकेशन पर भारत में ट्रायल लिया गया। तो ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने ये देखा कि एक तरफ ये गेहूं की फसल है, एक तरफ हमने 100% यूरिया, जो हम रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं, 100% यूरिया का डोज दिया। दूसरी तरफ हमने 50% यूरिया की डोज को कम किया जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसकी जगह हमने नैनो यूरिया का प्रयोग किया। और हमने ये पाया कि फसल के उत्पादन में करीब 8 से 12% का वृद्धि हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये मिला कि वहां पर हमारी मिट्टी, जिसे हम सॉइल बायोलॉजिकल हेल्थ कहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट था। इससे जो अनाज हमें मिला उसकी पौष्टिकता अच्छी थी, और जब अनाज की पौष्टिकता अच्छी है तो उत्तम स्वास्थ्य, चाहे हम मानव की बात करें, चाहे वातावरण की बात करें, चाहे हमारे जमीन की बात करें, उन सब के उत्तम स्वास्थ्य में ये कंट्रीब्यूट करता है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया को हम लगभग सभी प्रकार की फसलों पर इसका परीक्षण किया है। करीब 94 विभिन्न प्रकार की फसलों पर इस नैनो यूरिया का परीक्षण भारत के करीब 11,000 किसानों के खेतों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में और 20 से अधिक कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण किया है। मैं माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटी में इसका ट्रायल लगाने का अनुमति प्रदान किया। तो नैनो यूरिया का प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में उस फसल की उत्पादकता, पोषणता और फसल से आने वाले उत्पाद की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर, जैसे सब्जी की फसल भी है, फूल की फसल भी है, ऐसी फसल भी है जिसके फल जमीन के अंदर लगते हो या खाने वाली पौध जमीन के अंदर लगती हो, या फिर ऐसी फसल भी है जो जैसे मटर की फसल आपको दिख रही है, मूंगफली की दिख रही है, गन्ने की फसल दिख रही है, सब्जी की दिख रही है, लाइक दैट। तो ये उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं कि इसको सभी प्रकार की फसलों पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं पौष्टिकता की बात कर रहा था, तो हमने जो अनाज उत्पादन किया नैनो यूरिया के प्रयोग से, डिटेल में इस पर्टिकुलर ट्रायल के बारे में अनिल यादव जी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से नैनो यूरिया का ट्रायल किया गया गेहूं के ऊपर। लेकिन जो गेहूं का उत्पाद अनिल यादव जी के द्वारा हमें मिला, उस नैनो यूरिया के ट्रायल के बाद में जो उत्पाद हमें मिला, उस उत्पाद का हमने इसका न्यूट्रिशनल पैरामीटर एनालिसिस करवाया। जब हमने इसका न्यूट्रिशनल पैरामीटर एनालिसिस कराया, ये विशेषकर गेहूं की बात है, जब न्यूट्रिशनल पैरामीटर एनालिसिस कराया तो न्यूट्रिशनल पैरामीटर में जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर्स है या मिनरल्स है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है, पोटेशियम है, कॉपर है, सल्फर है, सोडियम है, मैंगनीज, फॉस्फेट, आयरन एक्सेट्रा। तो किसान भाइयों, ये सब मिनरल, जब जैसे आपने कभी कभी कोई बैग खरीदा होगा, आटे का बैग खरीदा होगा, या फिर हम जो खाने पीने की जो वस्तुएं खरीदते हैं, उनके ऊपर एक टेबल बनी होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू लिख करके। तो जब न्यूट्रिशनल वैल्यू जिस चीज की अधिक होती है, उसकी कीमत भी हमें उसी प्रकार से मिलती है। तो हमने ये पाया कि जब नैनो यूरिया का प्रयोग किया, तो इन गेहूं में हमें 50% यूरिया का कम प्रयोग करने के बावजूद इनकी पौष्टिकता में वृद्धि पाई गई नैनो यूरिया के प्रयोग से। ये केवल अनाज की बात नहीं है, हमने जब इसका
एप्पल के ऊपर प्रयोग किया, कश्मीर में एप्पल के ऊपर इसका प्रयोग किया, सेब के ऊपर इसका प्रयोग किया, तो हमने पाया कि ये फल का जो आकार होता है, फल का जो वजन होता है, उसमें तो मदद करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस फल के अंदर, स्पेशली जब हम सेब की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक तो टोटल शुगर कंटेंट मापा जाता है, दूसरा इसकी टाइट्रेटेबल एसिडिटी मापी जाती है, ये हल्का सा जो खट्टापन आता है सेब के अंदर, वो मापा जाता है। तो इस तरीके से पाया कि ये जो जहां पर इन एप्पल के अंदर स्प्रे किया गया, वहां पर शुगर की कंटेंट बढ़ी है, तो शुगर की कंटेंट बढ़ी है, तो जो एसिडिटी होती है, टाइट्रेटेबिलिटी होती है, वो हल्की सी कम हुई। इस प्रकार इसकी पौष्टिकता में भी वृद्धि हुई है। जब हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक की बात करते हैं, जैसे भंडारण की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, आज हम हमारे खेतों में यदि जैसे 5 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ का खेत है या 50 एकड़ का खेत है, तो हम लोग जहां पर यूरिया का 45 केजी का जो बैग आता है, उसको ले जाने के लिए, उसका परिवहन करने के लिए या उसका भंडारण करने के लिए, या तो हमारे पास बड़े-बड़े गोदाम होते हैं, या फिर उसको परिवहन के लिए हम ट्रैक्टर या ट्रक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इसको हम एक साधारण, एक जैसे एक बोरी जो 45 केजी की आती है, उसका बराबर इफेक्ट यदि हमें एक आधा लीटर नैनो यूरिया से आता है, तो हम आधा लीटर की बोतल तो हम हमारे जेब में भी ले जा सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल दिया गया है। सीएससी के डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं, तो वो बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको किसानों को पोस्टल के द्वारा भी, कुरियर के द्वारा भी इस नैनो बोतल्स को हम आप तक, किसानों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका भंडारण और लॉजिस्टिक बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि इसका भार बहुत कम है और प्रभाव एक पूरे 45 केजी की यूरिया का जो बैग अभी जो प्रयोग कर रहे हैं उसके बराबर है। किसान भाइयों, इस नैनो यूरिया का जो बनाया गया, उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि पारंपरिक यूरिया जो हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, उसके उसको किस प्रकार हम कम कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक जो यूरिया का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका उपयोग करने की क्षमता 30 से 40% तक है, उसकी उपयोग क्षमता को बढ़ाकर किस प्रकार हम इसकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, किस प्रकार इस नैनो यूरिया के प्रयोग से हम उत्पादन को और बेहतर कर सकते हैं, और उत्पाद से जो पोषण मिलता है, जो हमें उत्पाद मिलता है, उस उत्पाद की उत्पाद के अंदर पोषक तत्वों की या मिनरल्स की या न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके कैसे बढ़ाई जा सके। दूसरा, ये नैनो यूरिया जो अभी जो हम साधारण यूरिया जिस प्राइस पे खरीदते हैं, उस प्राइस से भी ये नैनो यूरिया सस्ता होगा। जो सब्सिडाइज्ड रेट जो फार्मर्स को मिलती है, उससे भी ये सस्ता होगा। तो ये आर्थिक रूप से सस्ता होगा और उत्पादन बढ़ेगा, और क्योंकि हमें रसायन कम खेत के अंदर डालना पड़ेगा, तो ये हमारे मिट्टी, हवा और पानी और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। किसान भाइयों, इसको हमने विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों के साथ में भी इसका परीक्षण किया और ये पाया कि जैसे मधुमक्खियां जो हमारे परागकोश, परागकण, हमारे परागकण में हेल्प करती है, परागकण को एक जगह से दूसरे पौधे तक ले जाती है, फर्टिलाइज करती है, या केंचुआ जिसको हम किसान का मित्र भी कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, स्पेशली दाल कुल के पौधों की जड़ों के अंदर इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, या फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग फंगस या फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि न्यूट्रेंट मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, इनके साथ में भी परीक्षण किया गया। तो ये पाया कि जो नैनो यूरिया है वो इन वनस्पतियों और जीवों के लिए भी विषैला नहीं है, इनके लिए भी, इनकी संख्या को भी उल्टा बढ़ाता है, जैसे माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार नैनो यूरिया की जो एक बोतल का असर है, लगभग एक बैग के बराबर है, और असर जो पौधे को उत्पाद के रूप में, पोषण के रूप में, उसके बराबर है। और इस प्रकार खेत में हम यूरिया के रासायनिक उर्वरक का जो उपयोग अभी जो हम कर रहे हैं, उसके ब्रॉडकास्ट के रूप में जो कर रहे हैं, उसमें करीब 50% की कमी नैनो यूरिया के प्रयोग से संभव है। किसान भाइयों, आप तक इस नैनो यूरिया को लाने से पहले करीब 94 प्रकार की विभिन्न फसलों पर 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और 20 से अधिक कृषि अनुसंधान के संस्थानों में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, उनके अंदर, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, या कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका परीक्षण किया गया, और पूरे भारत की विभिन्न प्रकार की फसलों का और विभिन्न जगहों का एक नेशनल एवरेज हम लें, तो नेशनल एवरेज में हमें ऐसा मिला कि नैनो यूरिया के उपयोग से करीब औसत उत्पादकता में 8% की वृद्धि हुई, और ये वृद्धि तब रिकॉर्ड की गई जब इसके साथ रासायनिक उर्वरक जो हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 50% की कमी की गई। तो रासायनिक उर्वरक की यूरिया का प्रयोग में हम 50% की कमी करें, और हमारा उत्पादन यदि बढ़ता है, हमारी जमीन, हमारा हवा, हमारे पोषकता बढ़ती है, और जमीन और हवा और मिट्टी में और जल में
जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम यदि कम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है और किसानों के लिए भी लाभदायक है। किसान भाइयों, ये सब जो परीक्षण किए गए, यूनिवर्सिटीज में परीक्षण किए गए, केवीकेज में परीक्षण किए गए या किसानों के खेतों में परीक्षण किए गए, आप जो सुन रहे हैं किसान भाई, उनके भी किसी खेतों में परीक्षण हुआ होगा निश्चित रूप से। तो इसको परीक्षण करने के बाद एक भारत सरकार की एक गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, डीबीटी की एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन टू इवेल्युएट नैनो बेस्ड एग्री इनपुट्स। इसके जितने भी मानक पैमाने हैं, उन पैमानों के ऊपर इस नैनो यूरिया का परीक्षण किया गया और इसका सुरक्षा की दृष्टि से, इसका एफिकेसी की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से इसका परीक्षण किया और ये पाया गया कि ये पर्यावरण के लिए, ये हमारे खेतों के लिए, किसानों के लिए और हमारे जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए लाभदायक है। उसके बाद भारत सरकार ने इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके किसानों के लिए प्रयोग की अनुमति प्रदान की है, जिससे कि किसान भाई भी इस नए टेक्नोलॉजी के उत्पाद का फायदा उठा सके। आज जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, ये इस यूरिया की खोज जर्मनी में हुई थी। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया था, जिसको हैबर एंड बोस प्रोसेस है, हम लोग जिस यूरिया को बनाते हैं। लेकिन नैनो यूरिया भारत में बनाया गया, भारत में खोजा गया, आपकी किसानों की कंपनी इफ्को के द्वारा बनाया गया उत्पाद है, जो विश्व का पहला उत्पाद है, विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है। तो समरी के रूप में किसान भाइयों, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित नैनो यूरिया पौधों को नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करता है और ये पौधों को बहुत एफिशिएंटली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रदान करता है। पौधे इसको बहुत आसानी से अवशोषित कर लेते हैं जब इनको हम फोलियर स्प्रे करते हैं। प्रयोग करने में बहुत आसान है। इसका 2 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाएं और पौधे की पत्तियों के ऊपर पौधे के जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। इसको विभिन्न प्रकार की फसलों पर भारत के लगभग सभी राज्यों में उनके 11,000 से अधिक किसानों के खेतों में और कृषि अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण किया गया और ऐसा पाया गया कि ये उत्पाद किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में और यूरिया के प्रयोग को कम करने में मदद करता है। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर उत्पाद है और ये नैनो उत्पाद की जितने भी राष्ट्रीय, जैसे मैंने बताया कि डीबीटी की गाइडलाइन और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश, जैसे कि ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों की अनुपालना करके, मूल्यांकन करके ये उत्पाद बनाया गया है। ये कृषि में स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका कोई सवाल है तो मैं जरूर देना चाहूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।